मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा सर, ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। ओके। लंच बी, ब्रेकफास्ट सर, बी हाई टी, ब्रेकफास्ट डिनर। लॉक करो। बी ब्रेकफास्ट लॉक। एकदम बी पे कह रहा ताला लगाने के लिए। चढ़ जा। वो सब्जेक्ट जो मुझे नहीं पसंद, डांस। ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो डांस। कर दे जो भी ऑप्शन है लॉक करो। जो बाकियों के लिए ऑप्शन बोलना पड़ेगा। सर, ये भी कोई पूछने का सवाल है? 2 ही राजा होते हैं। अयोध्या कांड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दे। लॉक कर दो। सर, एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। बहुत जोर से बोल रहे हैं आप, ताला लगा दे। लॉक करो। हरे कृष्णा, वेलकम टू सोलफुल संडे एपिसोड। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी स्पेशल इंटरेस्टिंग टॉपिक जो पूरे इंडिया में स्पेशली अर्बन सिटीज में डिस्कस आ जा रहा है। केबीसी का बच्चा, एरोगेंट, एडमेंट, रफ एंड टफ, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा। इसकी वजह से पूरे इंडिया में पेरेंटिंग के ऊपर बहुत डिस्कशन हो रहा है। ग्रैंड पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, लिबरल्स कुछ बोल रहे हैं। अभी डिवोटीज का वर्शन क्या है, इस सेशन में हम जानेंगे। सो बिफोर दैट, लेट अस सीक ब्लेसिंग्स ऑफ नरसिंहदेव who taught Prahlad how to be Prahlad. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लिटिल एम्परर सिंड्रोम, ये एक वर्ड जो है मैंने भी पहली बार सुना है जब भी ये केबीसी का एपिसोड बच्चे का जो वायरल हो रहा था। सो पीपल वर एनालाइजिंग ये किसका प्रॉब्लम है, क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है। तो जनरली वो कहावत है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट टफ पीपल एंड टफ पीपल मेक सिचुएशंस ईजियर, and easier situation or comfortable situation make weaker men, and weaker men create tough situations, and tough situation make men tougher, and tough men create situation easier, and easier situation makes weaker men, and weaker men create weaker situation. So ये cycle चलता रहता है. So right now we are in a cusp of a generation of people जो कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एट लार्ज अभी भी पॉवर्टी में है, डिफ़िकल्टीज है, बट बाय एंड लार्ज अभी इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अभी रिसेंटली दिवाली के 2 दिन में हमने 6 लाख करोड़ के सामान खरीदे हैं। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ आवर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। सो हैविंग सेड दैट, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो अपब्रिंगिंग है थोड़ा आसान हो जाती है, डिफ़िकल्टीज कम हो जाती है। तो ये सब रहता है, उसकी वजह से हमें वीकर पॉपुलेशन बनाने के लिए कैपेसिटी मिल जाती है। तो हम पहले इसका प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे एंड कृष्णा कॉन्शियस सोल्यूशन जो है प्रभुपाद की टीचिंग्स में जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन इज बॉट अप बिकॉज ऑफ कंफर्टेबल सिचुएशंस, बिकॉज कंफर्टेबल सिचुएशन जो है वीकर मैन को क्रिएट करते हैं। तो वीकर मैन कब से क्रिएट होते हैं? बचपन से क्रिएट होते हैं, क्योंकि उनको एवरीथिंग इज देयर ऑलरेडी, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, तो उसकी वजह से वो कंफर्टेबल सिचुएशन में वीक हो जाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट जिसमें वो बच्चा वो डिबेट क्यों जनरेट किया, इसका डीपर कॉज क्या है, एंड वो एरोगेंस मॉडर्न चिल्ड्रन में राइज हो रहा है कि कैसे हो रहा है, एंड ये सोशल और स्पिरिचुअल फैक्टर्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसे बिहेवियर में। एंड उसके बाद वी लर्न द कृष्णा कॉन्शियस प्रिंसिपल ऑन सम फ्यू प्रैक्टिकल टिप्स, जैसे कि हम हम्बल और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकें। फंडामेंटली जीव का, लिविंग एंटिटी का फंडामेंटल डिजायर है कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, वो बॉस रहे, वो सोर्स ऑफ ऑल एंजॉयमेंट
का मज़ा वो ले। ये सिर्फ इस बच्चे का नहीं, हर एक बच्चे का होता है। बच्चा जब गिरता है उसको लगता है और वो रोता है, एक्चुअली रोता नहीं है। इफ़ यू ऑब्जर्व, वो रोता नहीं है, वो ठीक करके चला जाता है। बट उस समय में अगर एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मम्मी देखती, ओ मेरा बच्चा गिर गया यार, मेरा बच्चा गिर गया, ओ मेरा लाला गिर गया, तो उससे क्या होता है, उसको अटेंशन मिलती है। जब अटेंशन मिलती है तो वो उसका टैंट्रम दिखाई देता है। और स्पेशली इंडियन मदर्स, ओ इस फ्लश ने मेरे बेटे को गिराया, इस फ्लोर ने मेरे बेटे को गिराया, फ्लोर को मारते हैं। तो वो सोचता है बचपन से कि मेरा गिरने का कारण जो है वो मैं नहीं हूँ, मेरा वीक टेंडर पैर नहीं है, ये इसके वजह से है, इस फ्लोर के वजह से है। तो ये हमारी अपब्रिंगिंग का ये है। एंड ये जो ट्रेंड है कि आजकल के बच्चे बेकार है, खराब है, कुछ बड़े लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ये जो है बिगिनिंग ऑफ कलयुग से चल रहा है, बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन से चल रहा है। हर एक जनरेशन अपने जो यंगर जनरेशन को ऐसे ही बोलते हैं। हमारे ज़माने में हम अगरबत्ती की लाइट से पढ़ाई करते थे, या स्ट्रीट लाइट की लाइट से पढ़ाई करते थे। अभी तो तुम्हें स्टडी टेबल है, गाड़ी आती है पिकअप करने के लिए। सो ये हर एक जनरेशन में टिल अरिस्टोटल हमेशा आती जा रहा है, एंड अगले वाला जनरेशन भी ऐसे ही बोलेगा। नो, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे कि हम जब आश्रम में जाते हैं, हमारे ज़माने में हम 10-10 प्लेट धोते थे, आपको 3 प्लेट धोने में दिक्कत है, बख्ता ट्रेनिंग होती है ना वैसे ही। तो दैट इज़ बाउंड टू हैपन, एंड इट इज़ ट्रू ऑल्सो, क्योंकि कलयुग में एज एज पासेस, प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, गुड क्वालिटीज लाइक ट्रूथफुलनेस, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, देन मर्सी, ये सारे अच्छे क्वालिटी से धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक समय आएगा ये क्वालिटी नहीं रहेगा। बच्चे शैतान बन जाएंगे, शैतान के प्रो प्लस वर्शन हो जाएंगे। ये कलयुग का सिम्टम है बाय डिफ़ॉल्ट, एंड वो आप देख रहे हो फ्यूचर का, वो इन बच्चों में वो दिख रहा है। एंड वो बच्चे कभी बड़ों से रिस्पेक्ट देने का जुनून नहीं रहता, वो आर्ग्यू करते हैं, एंड उससे हम सोचते कि वो कॉन्फिडेंस है, एरोगेंट है। एंड कौन बनेगा करोड़पति में ये ह्यूज डिस्कशन हुआ था। चाइल्ड पार्टिसिपेंट ने अमिताभ बच्चन को अलग लेवल में इन द सेंस रिप्लाई किया था, आप टाइम वेस्ट मत करो, मुझे सब ये रूल्स मत बताना ज़रूरत थी, मुझे आता है, जल्दी बोल पनवेल जाना है। ये सब मीम हम देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, जल्दी बोल पनवेल जाना है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनको पता होता है जल्दी जाना होता है, तो जल्दी बोल, दे आर वेरी रेस्टलेस। उनको आराम से शांति से बैठ के क्वेश्चन सुनने की कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारा जो टाइम है शॉर्ट्स में, रील्स में जाता है। एक छोटा सा शॉर्ट है, छोटा सा रील है, 30 सेकेंड का है, उसमें बड़े अक्षरों में लिखा जाता है वॉच टिल एंड, 30 सेकेंड के लिए, बिकॉज वो अटेंशन स्पैन नो, उसका और एक प्रॉब्लम है अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD बोलते हैं उसको भी, जिसमें वो बंदा बहुत हाइपर एक्टिव होता है और अटेंशन का डेफिसिट होता है, वो फोकस नहीं कर पाता शॉर्ट टाइम में, हर एक चीज़ जल्दी चाहिए, फटाफट चाहिए, पेशेंस नहीं होता। हाँ, तो ये पूरे इंटरनेट में 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंस है, नया जो ना जेन अल्फ़ा है, ये जेन जी आपने सुना है, ये जेन अल्फ़ा है, तो इनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल होता है। एंड बाकी वाले जो जेन जी है या मिलेनियल है, वो बोल रहा है कि एरोगेंट्स है, एंड चाचा ताऊ वो सब बोल रहे, तो आजकल के बच्चे तो बिगड़े हुए हैं। सो दिस आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन। तो पॉइंट ये है कि ये बच्चे का है, ऑब्वियसली इट्स देयर, बट वो बिहेवियर क्या होता है, एनवायरनमेंट में ऊपर डिपेंड होता है। आपका एनवायरनमेंट कैसा है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हाँ, संगात संजायते कामा,
आपकी जो डिज़ायर्स है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो एक्शंस है, आपके सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक डिसाइड होती है, आपकी अपब्रिंगिंग से डिसाइड होती है। तो बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है, देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हाई इज बिहेविंग लाइक दैट। जैसा संग वैसा रंग। सो ये पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ कृष्णा कॉन्शियस पर्सपेक्टिव ये है कि हमारा संग अगर सात्विक हो तो then it becomes easier for us to have patience, have humility, have respect. लेकिन वो सात्व गुण जो है वो आजकल बहुत रेयर है एंड सारे पेरेंट्स जो है ओवरली परमिसिव है। बच्चा जो चाहता है वो दे देते हैं। जैसे कि वो लिटिल एम्परर सिंड्रोम वही है, जैसे कि हम दो हमारे दो, हमारे दो हम दो हमारा एक। तो वो जो चाइल्ड पॉलिसी है लिमिटेशन का, उसकी वजह से क्या होता है, दो पेरेंट है उनके एक बच्चे हैं, दूसरे दो पेरेंट है उनके एक बच्चे हैं, और उनके फिर से एक बच्चे हैं, और उनकी शादी होती है एंड उनका एक बच्चा होता है। तो उस बच्चे को 6 लोग हैं, मम्मी पापा और पापा के मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, और एक फैमिली में 6 लोग हैं जो इसको एक एम्परर जैसे ट्रीट करते हैं। एम्परर मतलब राजा, राजा मतलब उसको उसकी हुक्म की फॉलो किए जाती है, वो जो बोलता है वो होता है। तो इसकी वजह से वो बच्चा एंटाइटल्ड फील करता है। एंटाइटल्ड समझते हो? एंटाइटल्ड मतलब आई डिजर्व दिस। दूसरा है एम्पावरमेंट, नो ही अर्न्स इट। दूसरा है ये मेरे हक है, जन्म सिद्ध हक है। सो एम्पावरमेंट और एंटाइटल में डिफरेंस होती है। तो ये जब एंटाइटलमेंट हो जाता है, उसका छोटे छोटे इच्छाएं बचपन से ही फुलफिल हो रहा है, तो ही बिकम्स मुझे चाहिए मतलब चाहिए। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कल्टिवेट पेशेंस। वो बाउंड्रीज कहाँ पे रोकना है, जैसे कि उस वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें वो बता रहा है कि बीच में बच्चा रो देता है, तो मुझे ये चाहिए 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 चाहिए। तो वो हम DDLJ देख के बड़े हुए हैं, करेक्ट नो? मेरे पिताजी मुझे दे नहीं पाए, एटलीस्ट मैं अपने बच्चों को वो सारी चीज़ देना चाहता हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने नहीं दिया। तो उसकी वजह से वो ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाती है। देयर इज नो डिले, देयर इज नो वेटिंग पीरियड। उसको संस्कृत में बोलते हैं श्रेया एंड प्रेया। प्रेया मीन्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट मिल गया। मुझे एक चॉकलेट मांगा था, पापा ने 10 चॉकलेट दे दिया। मुझे कार्टून नेटवर्क देखना है, मम्मी पापा कुछ और देखना है, लेकिन मेरे लिए वो कार्टून नेटवर्क दिलाया। मेरे लिए अलग से टीवी है, उनके लिए अलग से टीवी है। जब पूरा फैमिली का पर्पस गोल है, तो मैं अपना ग्रेटिफिकेशन करूँगा, मैं अपनी इंद्रिय भोग करूँगा, आप अपना इंद्रिय भोग करो। सबके लिए सेंसेस को एंजॉय करने का जो भी मकसद है, जो भी पर्पस है, वो मैं फुलफिल करूँगा। नो मदर इज ऑल्सो अर्निंग, फादर इज ऑल्सो अर्निंग, तो दोनों में कंपटीशन है, कौन किसको ज़्यादा पैम्पर करेगा कौन। तो उसकी वजह से क्या होता है, द चाइल्ड बिकम्स वेरी एंटाइटल्ड और बिकम्स एन एम्परर, एंड उसको जो चाहते हैं वो मिल जाता है। देन लेटर ऑन वो जब रियल लाइफ में आता है, तो स्पेशली जेनजीज में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। जो जेनजीज आर द वन ऑफ द जनरेशन जो लीस्ट अनएम्प्लॉयड है। लीस्ट अनएम्प्लॉयड इन द सेंस, सॉरी, उसको एम्प्लॉयमेंट में रहने का कोई उसका कैपेबिलिटी नहीं है। दे आर वेरी अनहैप्पी पीपल देमसेल्फ, एंड ऑल्सो जहाँ पे वो काम करते हैं उनके बॉसेस भी अनहैप्पी है उनसे, बिकॉज वो तुरंत चाहते और एंटाइटल्ड फील करते हैं। उससे ज़्यादा जो करंट जनरेशन जो अभी जेन अल्फा बोलते हैं उसको, उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर, क्विक एंटरटेनमेंट है ना, तो इजी एक्सेस। चिल्ड्रंस का टॉलरेंस फॉर डिले वो कम होता है, टॉलरेंस होता ही नहीं है, एंड डिसिप्लिन भी नहीं होता। नाउ सोसाइटी मिस्टेक्स एरोगेंस फॉर सेल्फ एश्योरेंस। किड्स जो है, दे थिंक बीइंग लाउड और क्लेवर मीन्स बीइंग स्मार्ट। कहने का मतलब ये है, अगर वो बच्चा जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि आप टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रूल्स आता है, देन होल ऑडियंस अराउंड हिम जो देख रहे हैं उनको ताली बजाता है। तो उसको लगता है जो ये मेरा कूल बिहेवियर है, इट्स अप्रिशिएटेड, इट इज़ लव्ड।
तो उसको एक डोपामाइन किक मिलता है, उस डोपामाइन किक के लिए उसको बार बार चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू शो इट ऑफ बिकॉज ही गेट्स एन अश्योरेंस फ्रॉम द ऑडियंस। वो ताली बजा रहा है तो वो ताली वाला फील, अप्रिशिएशन वाला फील मुझे बार बार चाहिए, उसके लिए वो ओवरबोर्ड करता है और आपने देखा क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन भी आंसर नहीं कर पाए। और रोल मॉडल्स एंड कंटेंट, सो जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो रील्स वो देखते हैं, जो कार्टून्स वो देखते हैं, वो हमेशा आपने देखा होगा हमेशा रेबिलियन मतलब और रिवोल्ट करना, भागी होना, या उसको वो स्ट्रेंथ मानते हैं, हाँ? या सरकास्म को टॉन्ट मारना, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। तो हमारे बच्चे जो हैं, चाहे यंग हो या बहुत छोटे हो या इवन हम लोग भी, हम ऐसे कंटेंट देखते हैं जिसमें ट्रोल करना, रोस्ट करना, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसको तोड़ना, ये सब कूल माना जाता है। तो बच्चे जब वो ऐसे कंटेंट हम देखते हैं तो वो भी उस कंटेंट की जो मैसेज जो है अपने लाइफ में उतारते हैं और अपनी पर्सनैलिटी में दिखाना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, रियलिटी शोज जो बच्चा जो रियलिटी शो में है उसको एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाती है, एंड वो प्रेशर जो है वो मेजर कैसे करते हैं, उसका सक्सेस जो कैसे मेजर करता है, वो ताली से मेजर किया जाता है एंड विजिबिलिटी से। अंदर बंदा कैसा है वो देखा नहीं जाता, जो एक्सटर्नली जो विजिबिलिटी है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस किया नहीं जाता। क्या किससे फोकस किया जाता है, जो एक्सटर्नल से, जो बाहर का जो एटीट्यूड है, जो ऑरा है ऑरा फार्मिंग जो बोलते हैं आजकल के बच्चे, ऑरा फार्मिंग, जो कूल दिखना चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बॉर्डर रिफ्लेक्शन, मॉडर्न चिल्ड्रन आर मोर इन्फॉर्म्ड, उनको सब पता है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में पूछो, ऑलरेडी शॉर्ट्स देख चुका है, रील्स देख चुका है, आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है, आपसे अच्छा ज़्यादा वो मोबाइल या लैपटॉप चला सकता है। वी फील वेरी प्राउड अबाउट इट, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट दे आर लेस हम्बल, ह्यूमिलिटी नहीं आती है। दे कैन स्पीक, दे आर्ग्यू एंड दे एक्सप्रेस, बट वो सुनते नहीं है, एम्पैथी नहीं रहता है, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स और सेक्रेडनेस ऑफ रिलेशनशिप वो कम हो रहा है। द प्रॉब्लम नॉलेज की बात नहीं है, प्रॉब्लम है मिस अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ क्लैश होता है, जैसे कि आपकी सर्टन वैल्यूज़ है, आपके पेरेंट्स ने आपको एक तरह से बड़ा किया, लेकिन अभी के करंट जनरेशन का जो वैल्यू सिस्टम है, जो हम देना चाहते हैं और जो एक्चुअली दिया है और जो उन्होंने लिया है, एक तो है बच्चे ने अपने अपब्रिंगिंग से सीखा है, एक तो पेरेंट्स है, दूसरा है स्कूल, एंड स्कूल में जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, एंड जो इंटरनेट में जो कंज्यूम करते हैं, ये सारी चीज़ उस पर्सन का पर्सनैलिटी शेप करती है। सोसाइटी प्रेसेस आउटर कॉन्फिडेंस, बच्चा क्या बोल रहा है, क्या गा रहा है, क्या आंसर दे रहा है, क्या इंग्लिश फेंकता है, जो इनर कैरेक्टर है, जो भागवतम समझाती है, जो प्रहलाद महाराज समझाते हैं, ह्यूमिलिटी है, सेवा है, ग्रैटिट्यूड है, एंड सेल्फ कंट्रोल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। बचपन से एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे। मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, एक मार्शमेलो एक स्वीट है, बहुत सारे बच्चों को एक अलग अलग रूम में बंद किया जाता है, दो बच्चे एक साथ, एंड उनके सामने मार्शमेलो स्वीट रखा जाता है और उनको कहा जाता है कि अगर आप 1 घंटा इसको खाएंगे नहीं, आपको और मार्शमेलो मिलेगी। तो सीसीटीवी कैमरा था और एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ बच्चे 5 मिनट देखा, उनसे रहा नहीं गया, वो खा लिए। एंड बगल में देखा दूसरी बच्ची वेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, तो उसको देख के उसने खा लिया। दूसरा बच्चा जस्ट ऐसे टेस्ट कर रहा है उस मार्शमेलो को और रख दिया वापस, और वेट कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा, आधा घंटे के बाद खा लिया। कुछ बच्चा आधा खा के रख दिया। कुछ बच्चे ने कंट्रोल करके लास्ट मोमेंट तक रखा और उसके बदले उनको और बहुत मार्शमेलो मिला। देन फास्ट फॉरवर्ड 20 ईयर्स लेटर, तो 20 ईयर्स लेटर जब ये बड़े हो गए, कॉलेज चले गए, एम्प्लॉयज़ बन गए, कुछ लोग बड़े लोग बन गए और कुछ लोग ऐसे ही निटल्ले रहे, एंड उनके पूरा जो लाइफस्टाइल एनालाइज किया गया, उनका
करंट सिनेरियोस एनालाइज किया और उस एक्सपेरिमेंट का उस टाइम में उन्होंने क्या किया, तो उनसे पता चला कि ये जो बच्चे इंस्टेंटली ग्रेटिफाई कर लेते हैं उनके रिलेटिवली फ्यूचर नॉर्मल, मीडियोकर, एवरेज था। एंड जो ग्रेटिफिकेशन को डिले करते हैं, जो सेल्फ को कंट्रोल करते हैं, तो उनका जो प्रोग्रेस है, जो लाइफ में वो करंटली क्या कर रहे थे, दैट वाज फार मोर बेटर देन कंपेयर टू एनीवन एल्स। तो इसको हमारे संस्कृत लैंग्वेज में श्रेया एंड प्रेया बोलते हैं। श्रेया मतलब फॉर द अल्टीमेट गुड, अभी मैं कंट्रोल करूँगा। प्रेया मीन्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मुझे अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, तो इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, श्रेय एंड प्रेया। तो बच्चों को श्रेय के बारे में समझाइए। जैसे कि प्रीवियस जनरेशन वाले बोलते, अगर आप पढ़ोगे, अच्छे नंबर लाओगे, आपको मैं साइकिल दिलाऊंगा, आपको मैं वीडियो गेम दिलाऊंगा, आपको टॉय दिलाऊंगा। ही हैज़ टू अर्न इट, ही हैज़ टू अर्न इट। तो अभी अगर पढ़ाई करो ना करो, आपको आपकी खुशी मेरी खुशी, आई हैव टू पैम्पर यू, ही गेट्स इट विदाउट एनी एंडेवर और हार्ड वर्क। समझ में आ रहा है? सो उसको लगा कि मुझे चाहिए एंड पेरेंट्स ने दे दिया, दे इंस्टेंट मिल गया। सो यू हैव टू टॉक टू पेरेंट, नहीं कि मार दो। नहीं, हमारे ज़माने में हमको मम्मी ने एक जापड़ देते पूरा ठीक हो जाता था। हम रिमोट और बच्चे ऐसे तप्पड़ मार के ठीक करते हैं तो आज के टाइम में वो नहीं हो सकता। तो उससे क्या होता है, वो भी ये सोचते हैं कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वायलेंस एंड अग्रेशन है। अगर वायलेंस और अग्रेशन दे दिया, वो बच्चा मारने के बाद तुरंत वो ठीक हो जाता है, पढ़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी उसको मौका मिलता है मज़े करने के लिए, वो मज़े कर देता है एंड फ्यूचर में भी जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वो भी एग्रेशन और वायलेंस से ही कंट्रोल करने, तो उसका अग्रेशन, उसका वायलेंस बिहेवियर बढ़ जाता है। ये सब आपने लाइव देखा होगा। तो चाइल्ड स्ट्रगल्स विथ क्रिटिसिज्म फेलियर, इसका रिजल्ट क्या है, उसके लाइफ में कुछ स्ट्रगल आता है। जैसे कि 10th का एग्ज़ाम होता है, कभी कुछ बोर्ड्स में, स्टेट में अभी भी है, वो पास होते रहते हैं, कभी एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से सडनली 10th स्टैंडर्ड में उसको एग्ज़ाम लिखने की नौबत आती है, तो वो हैंडल नहीं कर पाता है। स्पेशली इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो या 10th 11th स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे थे, कोविड के बैच के थे, तो घर पे बैठ के वो क्या ही पढ़ाई होती है। एंड सडनली जब उसको एग्ज़ाम देना होता फिजिकली और लिख के और सामने, तो दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म बेटर, क्योंकि वो 1-2 साल कोविड के चक्कर में ऑनलाइन क्लासेस होती थी, ऑनलाइन सोशल आइसोलेशन होता था, उसकी वजह से उनका एक साइकोलॉजी बन जाता था। और उसके बाद जब वो फिजिकली क्लास में आए, उनका एग्रेशन बढ़ चुका था। एंड रिलेशनशिप वीकन ड्यू टू लैक ऑफ रेस्पेक्ट एंड एम्पैथी। किसी फॉरगेट अबाउट पेरेंट्स, वो पेरेंट्स को तो एनीवेज रेस्पेक्ट ही नहीं देता, उसके चक्कर में जो इक्वल्स है, जो जूनियर्स है, उनको तो क्या ही रेस्पेक्ट देंगे। इमोशनल रेजिलेंस जो है वो ड्रॉप हो जाती है। जैसे कि बचपन में जब मम्मी मारती है, बुआ का जो पैसा दिया वो ले लेती है, हमको 2 मिनट का रोना आता है, बाद में हम मम्मी से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अभी वो नहीं होता, वो जो रेजिलेंट है वापस आ जाने का, मम्मी से फिर से दोस्ती करने का या पापा से फिर से बात करने का, वो नहीं है। तो उससे क्या होता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है और लोनलीनेस आ जाती है। एंड दूसरे रीज़न है ए फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी ग्रोस। मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे सब कुछ आता है, आई एम द सुपर डुपर किड, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। वो एटीट्यूड, वो एरोगेंस बिल्ड हो जाता है। ऑफकोर्स फंडामेंटली इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, हम भगवान से रेबल करके आत्मा इंडिपेंडेंटली भोग करना चाहते हैं। दैट इज द इनर मोस्ट डिजायर। ये सब रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारी कॉन्शियसनेस में, हम में भी है, बच्चों में भी है, प्रीवियस जनरेशन में था, फ्यूचर जनरेशन में हो गया। फंडामेंटल रीजन क्या है, हम भगवान से अलग हो चुके हैं और भगवान बनना चाहते हैं। भगवान बनना मतलब आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आई एम द मास्टर ऑफ एवरीवन, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, एवरीवन इज मेंट फॉर माई ग्रेटिफिकेशन। वो फॉल्स सेंस ऑफ भगवान टेंडेंसी जो है, चाहे बड़े में हो, छोटे हो, इक्वल हो, मेन हो, वुमेन हो, पॉलिटिशियन हो, एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉयड हो, everyone wants to be the center of attraction. So what can be done? The solution is not just social. जो भी आपने वीडियो देखा मैंने, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, फेयर इनफ होना चाहिए। वैसे जो नॉर्मल रेगुलेटेड वे है, जो आप सबने जानते भी है,
कोई भी गूगल से ए से पूछ लोगे, आपको स्टेप्स बताएगा बच्चे से कैसे डील करना है, बच्चे से कैसे बात करना है। बट वो चीज़ आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हो भी तो समझ भी लेंगे। बट मैं जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा वो है, सोल्यूशन इज़ नॉट जस्ट सोशल, इट्स स्पिरिचुअल। रियल ह्यूमिलिटी एंड बैलेंस बच्चे में आता है जब बच्चा का हार्ट जो है भगवान से जुड़ता है, कृष्णा से जुड़ता है। जब तक हम भगवान से जुड़ते नहीं है, वो सारे अच्छे क्वालिटीज़ जो है वो हमें मैनिफेस्ट नहीं होते। ऑन द कॉन्ट्री, जब तक वो डिवोटी नहीं बनते, सारे चाहे कुछ भी हो, इस वो अच्छे क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट नहीं होते। ऑन द कॉन्ट्री, जस्ट गेटिंग कनेक्टेड विद कृष्णा, जस्ट कनेक्टिंग विद प्रभुपाद एंड बोनाफाइड आचार्य, वो सारे अच्छे क्वालिटीज़ जो सुरगणा, जो देवतास में, वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाता है। रिसेंटली हमारे साथ एक 10th का बच्चा मायापुर ट्रिप में आया है, और उसका जो फर्स्ट दिन का बिहेवियर एंड जो 4th या 5th डे का बिहेवियर, लॉट ऑफ डिफरेंस वाज देयर। उसकी मम्मी हमेशा उससे परेशान थी कि वो बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा है, बट टिपिकल कंप्लेंट्स ऑफ ए मदर। लेकिन जब वो भक्तों के साथ आया, 2 दिन उसको परेशानी हुई, पर दिन तीसरे दिन से वो चैंटिंग अच्छी तरह से करने लगा, सेवा करने लगा, और कीर्तन करने लगा, और बुक्स पढ़ने लगा, भगवान के बारे में जानने लगा। ही इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड। एंड बच्चा एक बार समझाओगे तो समझेगा नहीं, बोलते हैं ना समझाओ और समझ जाएगा, उसको वो बार बार गलती करेगा, लेकिन बार बार हम समझाएंगे, लॉजिकली समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे। और कभी कभी यस, corporal punishment to the degree we can handle, it will definitely work। शाम दाम वेद दंड, ये 4 प्रिंसिपल्स हमेशा एवरग्रीन है, अप्लाई। एंड ही वाज अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनैलिटी। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस लाओगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा अंदर से। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आपके बच्चों को टेम्पल लाइए, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी से मिलाइए, चाइल्ड्स क्लब से जोड़िए, फोक से जोड़िए, एंड ऐसे संगत बनाइए, फ्रेंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उनके जो फ्रेंड्स है वो भी भगवान के भक्त है, तो ऑटोमेटिकली उन सबसे मिलके नेचुरली उनमें वो सब क्वालिटीज़ आ जाएंगे। एंड देन वो तो है टेम्पल वाले, एसोसिएशन, देन दूसरा उनके फ्रेंड्स, एंड तीसरा आप खुद। जब तक आप घर पे प्रभुपाद की बुक नहीं पढ़ते, आप सिर्फ मोबाइल चलाते रहते हो, तो बच्चा आपको देख के सीखता है। आप जो कहते हैं वो सुनता नहीं है, आप जो कहते हैं वो सुनता नहीं है, आप जो करते हैं वो करते हैं, वो आप जो करते हैं वो करता है। सिमिलरली आप जो करता है वो करते हैं। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ फिर से 3 बार। दे डू वॉट यू डू, दे डोंट डू वॉट यू आस्क देम टू डू। समझ में आ रहा है? हाउ डू यू कनेक्ट दैम? वेरी सिंपल सोल्यूशन बेस्ड ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो भी आप देख रहे हैं इस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द फंडामेंटल। कल्टिवेट ह्यूमिलिटी थ्रू भक्ति। भगवत गीता में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिने। तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, टू सी पीपल एज आत्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेल, फीमेल, रिच, पुअर, ब्यूटिफुल, अगली, स्ट्रॉन्ग, वीक, डिफरेंट स्पीसीज, ये सब आत्मा है। और ये सब हो रहा है उस आत्मा की रेबेलियन के कारण, एंड वो अपनी कर्मों के मुताबिक वो एंजॉय या सफ़र कर रहा है। वाई यू आर बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, रिच क्लास और इन पॉवर्टी, हमारी करनी है। तो हमको ये सिखाना है कि हमारी डूइंग की वजह से हुआ है, हम इक्वली देखना चाहिए। एंड जब चिल्ड्रंस आर टॉट दैट दे आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, दास दासानु दासा, उनका जो प्राइड है वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। हमें सर्वेंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को स्टोरीज बहुत पसंद है। पूरा चाइल्डहुड जो है, अर्लियर टाइम्स और एट ऑल टाइम्स, इवन चाहे प्रहलाद महाराज हो, अभिमन्यु हो, कोई भी हो, माँ के कोख से ही वो कृष्णा के लीला, राम जी की लीला सुनते आया है। जब तक कृष्णा का पास टाइम सुनते नहीं है,
राम जी का पास टाइम सुनते नहीं है, भागवतम सुनते नहीं है, स्टोरी सुनते नहीं है, उसके हार्ट में वो भगवान का प्रति जो प्रेम है, भगवान का प्रति जो भक्ति है, वो जागृत नहीं होता, तब तक हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर वो आप नहीं सुनाएंगे, आप कार्टून नेटवर्क दिखाएंगे, मूवीज़ दिखाएंगे, शॉर्ट दिखाएंगे और बच्चों को बड़ा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बड़ा टमाटर बड़े मज़ेदार, छोटा टमाटर बड़े मज़ेदार, इसमें लाइफ चला जाएगा। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको। एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होना चाहिए? मॉर्निंग जपा और कीर्तन। बच्चों को कीर्तन कराना बहुत ज़रूरी है। उनको गाना, डांस करना उनको पसंद, बहुत पसंद है। बच्चों को भी सबको पसंद आता है। तो ये जप करना, हरे कृष्ण जप कर, उनको फोर्स मत कीजिए, ऑर्गेनिकली जितना उसको गेमिफाई कीजिए। गेम्स के द्वारा कृष्णा रामा का नाम जप कर कीर्तन करवाइए। आप खुद भी कीर्तन कीजिए। जब वो आप करताल बजाने लगते हो तो वो देखो मुझे भी सीखना है, मुझे भी करना है। वो 2-3 तोड़ेगा लेकिन सीखेगा, मृदंगा सीखेगा। एंड जब भी आप आते, आप जब करते हैं, आप जब बो डाउन करते हो, दंडवत करते हो, उसको देखिए वो भी बो डाउन करेगा। एंड वो डेली करनी चाहिए। डेली जब आपका रिचुअल होता है सुबह उठने का, नहाने का, फ्रेश होने का और आरती करने का, जब वो भी फॉलो करते हैं। स्वामी प्रभुपाद अपने फादर को क्रेडिट देते हैं कि वो बचपन से उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस सिखाया। जब वो बचपन में उनको छोटा रथ यात्रा बना के दिया, छोटा डीटीज दिया, तो आज भी प्रभुपाद कहते हैं जो बचपन में मैंने सीखा रथ यात्रा करनी, बचपन में जो सीखा अर्च विग्रह आराधना करने का, बचपन में जो सीखा मृदंगा करताल और कीर्तन करने का, वही चीज़ मैं ग्रैंड स्केल में पूरे वर्ल्ड में कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद अपने पिताजी को वो क्रेडिट देता है। तो हमको भी अपने बच्चों को ये 3 चीज़, कीर्तन सिखाना, जप कराना और डीटी वर्शिप कराना और प्रसादम पाना और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना, उसको एम्पावर कीजिए, उसको बताइए, उसको समझाइए। और उसके दोस्त जो है वो भी ऐसे होने चाहिए, एंड उसके जो स्कूल है वो भी ऐसा होना चाहिए। सो ये सब मैक्सिमम पॉइंट्स है, बट आपको खुद को करना वो बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरा एंड मोस्ट पावरफुल चीज़ है, जो भी आप खा रहे हो भगवान को भोग लगा के खाना, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे बिना भोग लगाए आपको खाना नहीं है। रिस्ट्रेन, मम्मी खाना बना रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, जाके उठा के खा लेना, दे तप्पड़। तो मम्मी भी वेरी कॉशियसली बिना चखे वो भोग बनाना है और उसको बोलना, बच्चे को बोलना है जाके ऑफर करो, भोग लगाओ भगवान को और 10 मिनट वेट करो, पेशेंस आती है। मंत्र बोल के चैंडी, तुलसी पत्ता डाल के घंटी बजा के ऑफर करो। एंड देन जब भगवान भोग प्राप्त करते और प्रसाद बन जाता है, उस प्रसाद को ग्रैटिट्यूड से महाप्रसाद गोविंद प्रेयस आप भी जोर से बोलिए, बिना मोबाइल के। आप भी एक साथ बैठ के प्रसादम खाइए बच्चों के साथ। ये छोटे छोटे जो प्रिंसिपल्स आप अपने लाइफ में इम्बाइब कर देंगे ऑर्गेनिकली, नेचुरली, वो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाएगा। एंड यू कैन सी द डिफरेंस। आप कभी संडे को शाम को हमारे टेम्पल में आए, बहुत सारे बच्चे हैं, एटलीस्ट 10, 15, 20 बच्चे हैं जो इतनी अच्छी मृदंगा बजाते हैं, इतने अच्छे करताल बजाते हैं, धोती पहनते हैं, कुर्ता होती है, तिलक होती है, उनको श्लोकास आते हैं, स्टोरीज जानते हैं। वो उसका पर्सनैलिटी अलग ही होता है, रिस्ट्रेन होती है। अभी भगवान ने भोग ले रहे हैं, प्रसाद बाद में मिलेगा, कंट्रोल होती है। एंड वही प्रसाद हम वो भी खाएगा। जब बाहर जाके प्रॉब्लम, वन ऑफ द प्रॉब्लम जो पेरेंट्स फेस करते हैं कि वो उसको पिज़्ज़ा खाना है, उसको चॉकलेट्स खाने हैं, उसको आइसक्रीम्स खाने हैं, बाहर का सारा जो आइटम्स खाता है वो। देन आप बचपन से उसको ये बताओगे यज्ञशिष्टा महाशिंतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः, ये पाप है, ये पाप नहीं खाना है, पाप खाओगे तो सफरिंग होगा, सफरिंग वजह से जो प्रिंसिपल है कृष्णा कॉन्शियस की वो सब बताते रहोगे तो उसके मन में बैठता रहेगा। तो हमेशा जब भी वो बाहर जाएगा, आपके हाथों का बना हुआ प्रसाद भी लेके जाए, बाहर नहीं खाएगा। कितना डिसिप्लिन होगा, वो अपना टंग को कंट्रोल कर लेते कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो बचपन से बिठाया जाता है, आपको सिर्फ प्रसाद ही खाना है, प्रसाद ही खाना है, प्रसाद ही खाना है। ऑफकोर्स इमरजेंसी में जो भी करना है वो कर सकते हैं, अलग बात है, बट अदरवाइज उसके मन में बिठा दिया, उसका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो ना बाहर का खाएगा, ना आइसक्रीम खाएगा, ना पिज़्ज़ास खाएगा, ना बर्गर्स खाएगा, ना किसी से सॉफ्ट ड्रिंक पिएगा। वो आप जो बना के भगवान को भोग लगा के देंगे वही खाएगा। बाई डिफ़ॉल्ट 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व।
एंड आपको भी अच्छी तरह से अच्छी वाली क्वालिटी प्रसादम ही बनाना है. हाँ, इट शुड बी टेस्टी एंड हेल्दी. एंड बचपन में उनको हेल्थ कॉन्शियस भी बनाना है. तो इसकी वजह से वो रेगुलेटेड हो जाता है, उसका टंग कंट्रोल हो जाता है. देन ऑटोमेटिकली सारे इंद्रिय ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाते हैं. टंग को भगवान का नाम जप कराइए और टंग को प्रसादम खिलाइए. ये फंडामेंटल चीज़ है. एंड भक्ति कल्चर में हमेशा हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी. जस्ट इमेजिन, वो हर एक पर्सन को हरे कृष्णा प्रभु बोलता है, हरे कृष्णा माता जी बोलता है. बचपन से वो एवरी वुमेन को माता जी बोलता है. बचपन से वो हरे को प्रभु बोलता है, रिस्पेक्टफुली देता है हमें सर्वेंट. एंड उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनको ओबीसेंस ऑफर करता है, डिवोटीज को रिस्पेक्ट्स देते हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो बचपन में हम सीखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे एंटायर लाइफ रहती है. तो आप जो कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप भक्ति में हैं. एंड वो जो बच्चा जो आपके शेल्टर में, इट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको भी भक्ति दें. बिकॉज भागवतम कहती है वन शुड नॉट बिकम ए फादर, मदर, गुरु और गार्डियन अनलेस एंड अंटिल ही liberates his dependence from the clutches of birth and death. That gives them bhakti. It's हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब तक आप ये नहीं करते, ऑफ कोर्स देन दूसरा, ये सब करने के बाद भी बच्चे बिगड़ जाते हैं. पेरेंट्स पूरे भक्ति में, घर पे भोगी लगता है, घर में चैंडिंग होती है, घर में मंगलारती होती है, लेकिन बच्चे नहीं करते. सो दी शुड अंडरस्टैंड दैट. जैसे कि प्रहलाद महाराज का बेटा है विरोचना, ही वाज नॉट दैट वे ग्रेट डिवोटी. तो इट्स बाउंड टू हैपन दैट समटाइम्स तो जीव का जो पर्सनल फ्रीडम है वो ही एक्सपर्टाइज दैट, ही यूजेस दैट. एंड नॉट नेसेसरी ही विल टेक इट अप, बट हमारी जिम्मेदारी है कि वी डू इट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रसादम वाला. अगर ये चीज़ कर लेंगे ना, उसके जहन में बिठा दोगे कि प्रसादम ही खाना है और कुछ नहीं खाना है, देन ऑटोमेटिकली 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. एंड ये जो ट्रेडिशनल आइटम को उसको कैसे टेस्टी बनाना वो भी इम्पॉर्टेंट है. और कैसे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड ऑयल, इसके बारे में बताएंगे, एजुकेट करेंगे. बच्चे आजकल के वेरी इंटेलिजेंट, दे विल अंडरस्टैंड ऑल्सो. एंड आप भी स्वयं उसको फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली वो देखभाल करेगा. टीच थ्रू एग्जाम्पल्स लाइक प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, हनुमान, सुदामा. उनकी स्टोरी सुना, वो कैसे भगवान के प्रति भक्ति जताया उन्होंने. इतने डिफ़िकल्टीज, इतने चैलेंजेस में उन्होंने, जैसे प्रहलाद महाराज, अगर भगवान मुझे नहीं बचाए तो नहीं बचाए, उनकी इच्छा है, मैं सोल सरेंडर टू हिम. उनको महाअवतार प्रहलाद, महाअवतार नरसिम्हा दिखाइए, ध्रुव महाराज की स्टोरी सुनाइए, हनुमान जी की स्टोरी सुनाए, कैसे उन्होंने सुदामा की सेवा स्टोरी सुनाई है. पॉवर्टी स्ट्रिकन है लेकिन भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे. अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ भक्ति मांगना है. बचपन से वो सिखाओ. एंड उनको छोटे छोटे सेवा दो. बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, उसको उनका एनर्जी को हमको हमें डाउटेल करना है. ज़बरदस्ती 16 माला करो नहीं बोलना है. 16 माला नहीं कर सकते बच्चे, उनको फोर्स नहीं करना है. छोटे छोटे टास्क दो. आपके रूम को आपको साफ करना है, या अपना रूम साफ नहीं करेगा, आज आपको ठाकुर जी का ऑल्टर जो है वो साफ करना है. हाँ, अभी कार्तिक महीना चल रहा है, आपको डेकोरेट करना है, आपको दिए जलाना है, आपको सब्जी काटना है. छोटे छोटे टास्क. एंड नेचुरली आपको देखा है कि बच्चे ना घर घर खेलते हैं, वो मम्मी को इमिटेट करते हैं, वो पापा को इमिटेट करते हैं, वो पुलिस को इमिटेट करते हैं, वो चोर को इमिटेट करते हैं. वो सारे चीज़ आप एक्टिविटी बेस्ड बना दो. एंड देन इट बिकम्स वेरी लाइवली. एंड उसको पॉइंटिफाई करो, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी करना. अगर आप इतना बुक्स पढ़ोगे, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, इतना चैंडिंग करोगे, इतना प्रसाद पाओगे, इतना पेजेस बुक पढ़ोगे, ये इतना श्लोक आप रटोगे, तो आपको कुछ मिलेगा. एनकरेज एंड ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग हरे कृष्णा. ऐसे छोटे छोटे चीज़ें इट विल रियली हेल्प यू. एंड चैनल योर एनर्जी थ्रू सेवा. सेवन मही जेवा दो. Arrogance often comes from misdirected energy. So when that energy serves Krishna, it becomes joyful enthusiasm. Service, सेवा awakens devotion. Practically आपको सेवा करवाना है. एंड जब वो सेवा करता है तो अप्रिशिएट कीजिए. कृष्णा हैज नोटेड डाउन. कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी दैट यू आर एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. एंड सेलिब्रेट दैट सेवा, not showmanship. These are the small tips which you can always teach. True confidence. True confidence क्या होता है? I can do it. I am
what I am the best, ऐसे दिखाने से अच्छा है, दैट्स ए सो कॉल्ड कॉन्फिडेंस। रियल कॉन्फिडेंस क्या है? भगवान के ऊपर डिपेंड होना, चाहे वो अर्जुन हो, हनुमान जी हो, दे वर ऑल dependent on Krishna. Prahlad Maharaj, everyone was dependent on Krishna. They're all powerful Pandavas, but still for everything they're dependent on Krishna. वैसे जो values है वो inculcate करना, माम एकम शरणम व्रज, this is real confidence. Krishna is with me. वैसे example set करना है। Arjuna was a great powerful leader, but he was well surrendered to Krishna. Arjuna के story के साथ you should explain how he was victorious in every battle. And most important चीज़ है, last point मैं बताऊंगा, children learn by seeing more than hearing. वही सेम चीज़, बच्चे आपके कहने से नहीं करेंगे, आपके करने से करेंगे। मैं बार बार यही दोहराता हूँ, बच्चे आपके कहने से नहीं करेंगे, आपके करने से करेंगे। वो दिखना चाहिए कि आप भी कर रहे हैं, दिखना चाहिए कि आप भी माला कर रहे हैं, दिखना चाहिए वो आप भी मोबाइल बिना चलाए पर जब कर रहे हो, दिखना चाहिए कि आप भी भोग लगा रहे हो, दिखना चाहिए कि आप भी महाप्रसाद गोविंदे बोल रहे हो, दिखना चाहिए कि आप भी तिलक लगा रहे हो, दिखना चाहिए कि आप भी आरती कर रहे हो, दिखना चाहिए आप भी कृष्णा कॉन्शियस हो, दिखना चाहिए आप भी कूड़ा जो है डस्टबिन में डालते हो, दिखना चाहिए आप भी किसी और की चुगली नहीं करते, दिखना चाहिए आप भी किसी का फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करते, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो। यस, इफ अडल्ट शो प्राइड एंड गॉसिप एंड वर्ल्डलीनेस, किड्स कॉपी दैट ऑल्सो। तो फैमिली प्रैक्टिकल टिप्स क्या है? फैमिली कीर्तन कीजिए, भागवतम पढ़िए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, कृष्णा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रसादम। आप अपना जब गुस्सा आता है आप काम रहिए, रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, एंड वो सब आपसे सीखते हैं। ठीक है, ये सब कुछ प्रैक्टिकल टिप था बस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स रिगार्डिंग व्हाट आई हैव स्पोकन टू यू, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव आंसर टू दिस क्वेश्चंस। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सोशल मीडिया में जो आइडल्स हैं तो वो उसको आइडल बनाते हैं, उसको रिप्लेस कीजिए विद प्रहलाद ध्रुवा, एंड जो टेम्पल की जो किड्स क्लब है उसमें उनको ज्वाइन कराइए, स्क्रीन टाइम जो है उसका कम कीजिए, एंड जो डिवोटी फ्रेंड्स हैं उनके साथ रखिए उनको, एंड हमेशा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए लेके, थैंक यू सो मच कृष्णा, आज मैंने प्रसाद खाया, थैंक यू सो मच, आज मैं प्रभुपाद का दर्शन कर पाया, मंदिर आ पाया, थैंक यू सो मच, मुझे जब कर पाया। मैं जर्नल लिखना सिखाइए, एंड फिनेंस का वैल्यू सिखाइए। फिनेंस मनी आसानी से नहीं बनता, तो मनी कम्स फॉर एट अ कॉस्ट, जो भी आप, एंड सो मेक देम कंट्रीब्यूट व्हेन यू go to temple, ask them to give donation to devotee, ask them to give feed them, make them feed grass to the cows. It's छोटे छोटे small tips है, it makes a lot of difference. How to bring a 17-year-old boy in discipline and good values? मुश्किल है, impossible है, but possibility है। अगर already वो उस level में cross कर चुका है, उसको वापस लाना या अपनी लेवल में डालना बहुत मुश्किल है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप स्वयं खुद को रिफॉर्म करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में वो चेंज देखता है, भले ही वो आपको फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगाता हो, बट टाइम आएगा आपका पर्सनैलिटी उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा। एंड आपका पर्सनैलिटी कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? अगर मेक श्योर कर आप अच्छी तरह से डिलीशियस भोग भगवान को ऑफर करेंगे और उस प्रसादम को सारे फैमिली को खिलाएंगे। 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, इससे सॉल्व हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि वो अन्न जो है वो प्रसादम ही खा रहा है, आप भी अन्न प्रसादम ही खा रहे हो, तो ये बहुत डिफरेंस करेगा, बहुत डिफरेंस करेगा। एंड ओवरनाइट चेंज नहीं होता, कोई भी चेंज ओवरनाइट नहीं होता, टाइम लगता है। और उसके फ्रेंड्स को फ्रेंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा में बदल दीजिए। टेंपल में फोक है, उनसे जुड़ाइए। टेंपल में बच्चों के लिए प्रोग्राम्स है, उनसे जोड़िए। दूसरे बच्चे भी कर रहे तभी करते हैं, अगर उनके फ्रेंड्स नहीं कर रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल पबजी खेल रहा है, उनका फ्रेंड सर्कल कुछ और कर रहा है, समझ रहे हैं, तो वो उसको अपने इसमें करना बहुत मुश्किल होगा। आप
प्रेशर कर रहे हो, पढ़ाई करो, चैंट करो, मंदिर आओ, लेकिन उनके फ्रेंड्स वहाँ पे नहीं आ रहे, उनके फ्रेंड्स नहीं आ रहे, उनका जो सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके जो आइडल्स हैं, उनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये सब है जहाँ पे वो इन्फ्लुएंस होते हैं, उस इन्फ्लुएंसर को आपको चेंज करना है। तो उसके लिए प्राइमरी चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 बार खाना खाता है ना, तो उसको प्रसाद बना दीजिए कंप्लीटली। आप भी प्रसाद पाइए, वो भी प्रसाद पाएंगे, बस कम वर्ड में। वो भी प्रसाद भी वैरायटी दीजिए उनको, टेस्टी वाला दीजिए। वो हमेशा घर वाला उनको पसंद नहीं आता जनरली, वो चाहे आप जितने भी बड़े कुक हो, बच्चों को अपने घर का खाना उतना पसंद नहीं आता। बगल वाली आंटी का खाना अच्छा होगा या कैंटीन का रद्दी खाना अच्छा होगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दैट्स अ थिंग, समहाउ यू हैव टू एजुकेट देम। एंड दूसरा, जो फ्रेंड्स उनके चेंज होंगे तो चेंज होगा, तो धीरे रखिए, ऑर्गेनिकली कीजिए, फोर्स मत कीजिए, एंड बैठा के ज़्यादा प्रीची भी मत होइए, शॉर्ट में बता दीजिए, और बार बार उसी चीज़ को रिपीट मत कीजिए। और उसी चीज़ को अलग अलग तरीके से रिपीट कर सकते हैं, लेकिन सेम टोन में रिपीट मत कीजिए। उनको पता है कि तुम एक बार बोल दो, एक सेंटेंस बोल दो, काफ़ी है। एंड जब वो, आप स्पेशली 17 ईयर्स ओल्ड को आपको फ्रेंडली जैसे ट्रीट करना चाहिए, उसको छोटे बच्चे जैसे डांटना चाहिए नहीं चाहिए। चाणक्य पंडित भी कहते हैं, जब वो बच्चा बड़ा होता था, वो बच्चे को फ्रेंड जैसे ट्रीट